तेज रफ्तारी, गफलत और लापरवाही 5 जिंदगियां ले गई। लाहौर के केनाल रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 राहगीर नौजवानों को भी कुचल डाला। हादसे में कार में सवार 3 अफराद भी जाँ बहक हुए और कार में मौजूद 11 साल का बच्चा जख्मी हुआ। नैनी शाहिदीन का कहना है कि कार सवार लड़का ड्रिफ्टिंग कर रहा था। गाड़ी बेकाबू होकर पहले नहर के साथ फुटपाथ पर चढ़ी, फिर 2 नौजवानों को कुचलते हुए बिजली के पोल और दरख्त से टकरा गई। कार में सवार 4 अफराद आपस में कजन्स थे। एक इत्तला के मुताबिक सुबह 6 बजे चारों लड़के घर वालों को सोता छोड़कर मुबैना तौर पर गाड़ी लेकर निकले थे। जहां बहक होने वालों की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। कराची की अदालत का मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा है कि मीर रजा के वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं। तहकीकात करें, जो हक़ाइक़ हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि केस में 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं। अभी तक कोई मुल्ज़िम नहीं मिला, ना ही हमने किसी को मुल्ज़िम बनाया है। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी कर दी। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा का मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच का फोरेंसिक लाहौर की लैब से करवाने का फैसला। NCCIA से मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कमेटी में SHO शाह लतीफ थाना और एक DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी हुक्काम का जाए वक़ुआ से मजीद शवाहिद मिलने का भी दावा। मीर रजा के वालिद के वकील जबरान नासिर का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। किसी पर इल्ज़ाम आयद न करने और मकतूल के दोस्तों से ताउन की उम्मीद की। कहा कि अहमद समेत दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए। नई तफ्तीशी टीम की तहकीकात मेडिकल शवाहिद के बरखिलाफ नहीं जा रही। चाहते हैं कि कातिल जिंदा पकड़ा जाए। आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आज़म कौन होगा? मरी में नून लीग के सदर नवाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास जारी। इजलास में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, हमजा शहबाज, विफाकी वज़रा, सीनियर पार्टी रहनुमा और 9 मुंतखब लीगी अरकान कश्मीर असम्बली भी शरीक। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के अमल पर मुशावरत की जा रही है। आज़ाद कश्मीर बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग जारी। LA 15 बाग के 9 और LA 16 बाग के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA 14 बाग में अवामी दस्तबाजू के साजिद इकबाल और LA 17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत की यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रैली में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। नीलम, नकियाल, समहानी समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। काबिज भारतीय इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। 7 दिन से अड्डे बन जा रहे हैं। साड़ा रोजी रोटी का मसला है। साढ़े बाल पीछे भूखे मरते हैं। काम काज बंद ने। 3 बारी हम रोटी बाहर से खाते हैं। पीछे बच्चे भी हैं, उनको खर्चा भी पहनना होता है। अभी तो हमारे घर में आटा है तो घी नहीं है, चीनी है तो पति नहीं है। गरीब आदमी के लिए तो हर कदम कदम पे मुश्किल है। भूखे प्यासे मारे हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, परेशान हैं हम लोग, बच्चे पीछे परेशान। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का 8वां रोज। गाड़ियों की नकलो हमल बदस्तूर मुअत्तल। करोड़ों रुपए के तिजारती सामान की तरसील मुतासिर। लाहौर में ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। मेयर कराची ट्रांसपोर्टर से बातचीत करेंगे। बाद में हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध के साथ इजलास होगा।
हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 फी लीटर बढ़ाने का ऐलान। डीलर्स मार्जिन ₹8.64 से बढ़कर ₹9.98 हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन में इजाफे का खैर मकदम, हड़ताल की कॉल वापस ले ली। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डिवीजन का सरकारी तातील के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल न करने का ऐलान। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें आइंदा नोटिफिकेशन तक बरकरार रहेंगी। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदाद और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को हिदायत। वज़ीर आज़म ने नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी सराहा। शहबाज शरीफ की NDMA को सूबाई इदारों और PDMAs की साथ मुअस्सर राबता रखने की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और बहाली पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन NDMA ने कहा कि KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एबटाबाद के इलाके मालमूला में दरिया पर बना आर्जी पुल सैलाबी रैले में बह गया। हेडक्वार्टर लौरा का एबटाबाद और दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। शहरी जान ख़तरे में डालकर दरिया को पैदल या गाड़ियों में अबूर करने पर मजबूर। मुस्तकिल पुल की जल्द तामीर का मुतालबा। DC एबटाबाद के मुताबिक मालूमाला पुल के मुतासरा हिस्से की तामीर नौ की मंजूरी दे दी है। हालिया बारिशों के बायस आर्जी रास्ता मुतासर हुआ, दीगर मुतबादिल रास्ते बहाल कर दिए हैं। मालूमाला का मरकजी पुल गुज़िश्ता साल अगस्त में टूट फूट के बायस ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। इस्लामाबाद मफाहमती आदाश्त पर मिनो अन अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीका को पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर से मुलाकात में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इलाक़ाई अमन व सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। कहा कि इस दौरान पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का भी भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को शिकस्त देने के बाद जल्द आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। न्यूयॉर्क में खिताब में कहा है कि अमरीकी पेट्रोल की ज़्यादा कीमत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अदा कर रहे हैं। अमरीका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुँचाएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरान का था, है और रहेगा, जिसे खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। आबना हुर्मुज़ को ना ट्वीट, ना तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और ना ही किसी हुक्म के जरिए कब्जे में लिया जा सकता है। ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं होगा। जब तक अमरीका शिकस्त तस्लीम करके खुशफहमियों से बाज नहीं आता, ईरान नाकाबंदी जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान ने अभी तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं किया। कतर और पाकिस्तान के जरिए होने वाले पैगामात का तबादला मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ओमान के साथ होने वाली बातचीत आबना हुर्मुज़ के जरिए समंदरी रास्ते का तयन पर थी। आबना हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त दोबारा शुरू करने के लिए अमरीका को कुछ शराइत पूरी करना होंगी। अमरीका की पहली तरजीह अमरीका में तेल और गैस की कीमतों को कम रखना, दूसरी तरजीह ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान के साथ जारी जंग के दौरान दोनों अहदाफ हासिल कर रहे हैं। अमरीका के नायब सदर JD वैंस का दावा। अमरीकी TV को इंटरव्यू में कहा है कि ताहम सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है, क्योंकि खुद ईरानी भी गैर मुतवक्की रवैया इख्तियार करते हैं और बाज़ औक़ात वो उन वादों की पासदारी नहीं करते जो उन्होंने किए होते हैं। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले अमाराती जहाज़ पर हमले की इत्तला। अमाराती तेल कंपनी ने कहा है कि हुर्मुज़ से गुजरने वाले हमारे जहाज़ पर हमला हुआ। हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ, सूरत हाल काबू में है। इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां फराहम कर दी गईं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नई गाड़ियों से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तसव्वुर नामुमकिन है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि इस साल तमाम थानों के तामीराती काम को मुकम्मल किया जाएगा। पुलिस में 9,000 नए जवान भर्ती किए जा रहे हैं। मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। पुलिस का मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की 3 मुकदमात में बरियत को चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिमा की बरियत समझ से बालातर है। न मुलजिमा पर फर्द जुर्म आयद हुई, न किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। तस्दीक शुदा नकूल मिलने के बाद फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मुनशियात के 3 मुकदमात में मुलजिमा को बरी किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाल सूबा बनाने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई मुशीर मसूई जहानत अली डार की मुलाकात में पंजाब AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत हुई। अली डार ने AI ऑफिस की गुज़श्ता 2 महीने की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। पंजाब में कायम दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाल डिलीवरी यूनिट से मुतालिक आगाह किया। पंजाब AI एजेंडे पर अमल के लिए कायम आला सतह टीम के बारे में भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिमाली डेरा बुगटी में कबायली अमायदीन से मुलाकात। वज़ीर आला का महकमों से मुतालिक शिकायत के हल के लिए अहकामात जारी। कहा है कि सूबे में अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। दहशतगर्द निहत्ते लोगों को निशाना बनाकर इंसानियत से आरी हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ अमन की ज़ामिन हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्की दिफा के लिए साबिक फौजियों की खिदमात और किरदार को खराज तहसीन। यौम आज़ादी पर साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने साबिक फौजियों से खिताब में कहा है कि पेचीदा सिक्योरिटी माहौल से निमटने के लिए साबिक फौजियों का तजर्बा और रहनुमाई कीमती इदारा जाती असासा है। साबिक फौजियों ने उभरते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में फौज के लिए अपनी मुसलसल हिमायत का इआदा किया। बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला के इलाके सैगी में गाड़ी पर फायरिंग से 2 ख़वातीन जाँ बहक, बाप और बेटी जख्मी अफराद तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर कोयटा मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक कराची से है। कारोबारी मामलात के सिलसिले में 2 रोज़ कबल तहसील गुलिस्तान गए थे। गाड़ी न रोकने पर एक कबायली गिरोह ने फायरिंग की थी। सैगी का इलाका कबायली दुश्मनियों के बायस आम अफराद की नकल हरकत के लिए नो गो एरिया है। कराची की सदाती दहशतगर्दी अदालत का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान और दीगर के खिलाफ 5 केसेस यकजा करने का हुक्म। मुद्दई मुकदमे की केसेस के मुश्तरका ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। केस सेशन अदालत मुंतकिल करने के खिलाफ मुलजिम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ईम रहमान का कहना है कि मुल्क की एलीट क्लास टैक्स नहीं देती। गरीब आदमी पिस रहा है। मुराद याफ्ता तबका सब कुछ फ्री ले जाता है। IPPs के मालिकान की आमदनी से टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी होती है। महंगाई हर मुतवस्सित तबके और गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी का वज़ीर आला पंजाब से ताल्लुक नहीं। जिनको ये नहीं मालूम कि लेवी टैक्स सूबाई मामला है या वफाक का, उनको क्या कहें। लाहौर एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन और दीगर काउंटर्स का मुआयना किया। ओन चौधरी की एयरपोर्ट हुकाम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत।
गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने चीफ स्काउट सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने कहा है कि स्काउटिंग हुब्बुल वतनी और खिदमत खल्क का शऊर उजागर करने का अहम जरिया है। स्काउटिंग को स्कूल और कॉलेजेस में दोबारा फरोग देने की ज़रूरत है। निहाल हाशमी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूएसएस इब्राहिम लिंकन से मुतालिक खदशात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि तैयारा बरदार बहरी जहाज की 260 से जायद दिनों की तैनाती तवील नहीं। तैयारा बरदार जहाज इस वक्त या बहुत जल्द रवाना हो रहा है। उसकी जगह इसी नौयत का एक और जहाज तैनात किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज 8.5 महीने से समंदर में मौजूद है। इस जहाज पर तकरीबन 5000 अमरीकी बहरी एहलकार और मरीन्स मौजूद हैं। फौजियों के एहलखानों और कानून साजों ने जहनी सेहत और जहाज पर बिगड़ते हुए हालात के बारे में तशवीश का इजहार किया था। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। लेबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान के अंसार गांव के मुज़ाफ़ात में एक मकान को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। हमले में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दिप्के की भारतीय हुकूमत की जानिब से कौमी सलामती का खतरा करार देने पर तनकीद। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि वो मुहिब्बुल वतन है, लेकिन भारतीय हुकूमत जिस अंदाज की हुब्बुल वतनी चाहती है वो उस अंदाज में नहीं करते। भारत में सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने और कॉकरोच जनता पार्टी बनाने पर उन्हें कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया, जिस पर उन्हें शदीद तकलीफ हुई। वो अमरीका में एक भारतीय तालिब इल्म की हैसियत से भारतीय पासपोर्ट के साथ रह रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अमरीका से भारत वापस जाएंगे, ये साबित करने के लिए कि वो मुहिब्बे वतन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साबिक कम उम्र प्रोफेसर जेसन नार्डे अपने घर पर मुर्दा पाए गए। जेसन नार्डे 5 अगस्त को तहकीकी मकालों की चोरी के इल्ज़ाम पर मुसाफी हो गए थे। मेट पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी हैं। जेसन के एहलखाना का कहना है कि गलत मालूमात की मुहिम जेसन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जेसन आर्डे की मौत पर अफसोस का इजहार। 41 साल आर्डे ने तहकीकी मकाले की चोरी के इल्ज़ाम की तरदीद की थी। फ्रांसीसी आईनी काउंसिल ने नाकाबिले इलाज अमराज में मुब्तला बालिग अफराद को मुआलिज की मुआवनत से मरने की इजाज़त के कानून की तौसीक कर दी। ताहम 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने जुलाई में मुआलिज की मुआवनत से मरने की इजाज़त के कानून की मंजूरी दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के अफगानिस्तान में ख़वातीन के प्रोग्रामों के लिए फ़ंडिंग बरकरार रखने की अपील। फ़ंड्स की कमी के बायस ख़वातीन के लिए कामों में मसरूफ़ तंजीमों में से निस्फ की सरगर्मियाँ बंद होने के खदशे का इजहार किया। अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा ने अब कहा है कि अफगानिस्तान के लिए $1.7 अरब की इंसानी इमदाद की अपील में से सिर्फ 25% रकम फराहम की जा सकी है। इंडोनेशिया के मशरक़ी इलाकों में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ले के बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स। हुक्काम के कहने के ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें मुतासिर हुई। 20 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। सुनामी वार्निंग ज़लज़ले के 3 घंटे बाद वापस ले ली गई। नेशनल चैंपियंस कप में आज साहबजादा फरहान की पाकिस्तान ब्लूज और शादाब खान की पाकिस्तान ग्रीन मध्य मुकाबल हुई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इवेंट के दौरान फैंस के लिए जश्न आज़ादी के सरप्राइज का ऐलान। कहा कि आज रात 10 बजे जश्न आज़ादी के मौके पर आपके लिए एक खास सरप्राइज भी होगा। डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बैटर स्टीव स्मिथ का दिलचस्प रद्द-ए-अमल और ट्रेविस हेड की बेल्स रखने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्टीव स्मिथ ने अंपायर की जानिब से आउट देने से पहले ही रिव्यू लेने का इशारा कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे अब तक का तेज तरीन रिव्यू करार दिया। DRS में स्मिथ नॉट आउट करार पाए। दूसरी जानिब ट्रेविस हेड की क्लीन बोल्ड होने के बाद विकेट पर दोबारा खुद बेल्स रखने की वीडियो भी तवज्जो का मरकज बन गई। पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पोजीशन मजबूत है।
FIH हॉकी वर्ल्ड कप आज से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में अपनी मुहिम का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ मैच से करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। टेन पिन बॉलिंग चैंपियनशिप दानियाल एजाज ने जीत ली। दानियाल ने 3 गेम्स में मजमूई तौर पर 518 पॉइंट्स हासिल किए। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर ने इस मौके पर 10 पिन बॉलिंग में भी खेली और कामयाब खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। वीरेंद्र सहवाग जो है ना, एक बहुत अच्छा इंसान है। जब भी मुझे कभी भी जरूरत पड़ती है ना, तो वो हमेशा हेल्प करके तैयार रहता है। अच्छा, ही इज दैट गुड। वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग। आपने युवराज सिंह को एक बार दाव लगा दिया रेसलिंग का, वो फूट गए। एक बार शाहिद आफरीदी को गले लगा लिया, उनकी पसली तोड़ दी। एक बार रजी भाई को खींच दिया, उनका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। ये भी आप बाय डिजाइन कर रहे थे या ये हो रहा था? बस मेरा प्यार करने का तरीका, मेरा अफेक्शनिस्ट बहुत हूँ, तो मुझे फिजिकल होना अच्छा लगता है। तो अफरीदी आया, मैंने सोचा ऐसी कि खड़क हुआ, वो पसी टूट गई उसकी। युवराज को मैंने उठा के नीचे फेंका, वो बेड मिस कर गया। तो मैंने सचिन को कहा, मैं सचिन आप थोड़े मुझे इतने लंबे चौड़े लगते नहीं हो कि मैंने आपको उठाना है। तो सहवाग खड़ा होता साथ कहता, ये हरकत मत करें, ये हमारे भगवान है। अगर ये गिर गए ना, तो चोट पहुंच गई ना, इंडिया तुम्हें जिंदा जला देंगे। हाँ, बात तो ठीक है। मैंने कहा वो तो बात की बात, उठाना जरूरी है। किस लीडर की खातिर शादी लेट की है? शोएब और सहवाग में मुश्तरक क्या है? आज के बॉलर्स को तालीम ही 4 ओवर्स की दी जाती है। शोएब ने किसको बदतमीजी का लाइसेंस दे रखा था? प्रोग्राम हंसना मना है में देखिए शोएब अख्तर की कहानी खुद उनकी ज़बानी, हफ्ते की रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और जियो और बाबर जावेद की ड्रामा सीरियल हमराही अपने अख्ताम को आ पहुंची। मोहब्बत की इस हसीन दास्तां का अंजाम क्या होगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल हमराही की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।